नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका पुनः स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे पॉली के अपवर्जन सिद्धांत पर। दोस्तों, पॉली के अपवर्जन सिद्धांत को जानने से पहले हमें हुंड के नियम और अफबाऊ नियम इनको जानना जरूरी है, क्योंकि हम पॉली के अपवर्जन सिद्धांत को तभी समझ सकते हैं जब हम क्वांटम संख्या के बारे में जानते हैं। तो हमने चारों क्वांटम संख्या के बारे में बहुत ही अच्छा से जान लिया है। उसके बाद हमने अफबाऊ नियम भी बहुत अच्छे तरीके से सीखा, वो भी ट्रिक के माध्यम से सीखा। उसके बाद हमने कल हुंड का नियम भी देखा। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी करना सीख लिया है। ठीक है, ये सारी चीजें सीख जाने के बाद ही आप पॉली के अपवर्जन नियम को सीख सकते हैं। पॉली का जो अपवर्जन सिद्धांत होता है वो हमको तभी समझ आएगा जब हमने चारों प्रकार के क्वांटम संख्या को सीख लिया है। तो हमने ये चारों चीजें बहुत अच्छे से सीखा है। उसके बाद हमने अफबाऊ नियम को ट्रिक के माध्यम से सीखा, फिर कल हमने हुंड का नियम भी सीखा। आइए आज हम देखते हैं पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत सरल सा इनका नियम होता है। ये क्या कहता है, ये परमाणु के संरचना के बारे में बताता है। अब कैसे बताएगा, ध्यान दीजिएगा। हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो ये देखते हैं कि किसी भी परमाणु के, ध्यान दीजिएगा, या किसी भी एक ही तत्व के दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, है ना, मतलब कोई भी हम एक परमाणु लेते हैं तो उसके दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, ध्यान दीजिएगा, कई बार बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग दो परमाणु ले लेते हैं। ऐसा नहीं है, एक ही परमाणु लेना है ना। कोई भी एक परमाणु ले लेंगे, चाहे क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन, कुछ भी परमाणु हम लेते हैं, है ना, एल्यूमिनियम है, कुछ भी एक परमाणु लेंगे और उस एक परमाणु के कोई भी दो, ध्यान दीजिएगा, अपने मन से कोई भी दो इलेक्ट्रॉन सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो एक ही परमाणु के होने चाहिए। फिर उन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए जब हम चारों क्वांटम संख्या का मान निकालते हैं तो निश्चित रूप से चारों में से कोई ना कोई एक क्वांटम संख्या का मान बराबर नहीं होता। चाहे 3 क्वांटम संख्या का मान बराबर हो जाए, लेकिन चौथा क्वांटम संख्या का मान बराबर नहीं होगा। यही जो है पॉली का अपवर्जन सिद्धांत है। मतलब पॉली का अपवर्जन सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी तत्व के दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। चारों का मतलब अगर 3 बराबर है तो निश्चित रूप से एक क्वांटम संख्या का मान बराबर नहीं होगा। ठीक है, मतलब चारों ही बराबर नहीं होगा, ऐसा नियम है। ठीक है, तो आइए इस नियम को हम बहुत ही सरल तरीके से उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उदाहरण को बहुत सावधानी से देखिएगा, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि मेरा परीक्षा में ड्यूटी लगता है तो देखा हूं कि बच्चे क्या करते हैं, पॉली का अपवर्जन सिद्धांत को जब हल करना होता है तो क्या करता है, दो अलग अलग तत्व ले लेते हैं, एक बोरान ले लेगा और एक ऑक्सीजन ले लेगा, या एक एल्युमिनियम लेगा, फिर दोनों के अलग अलग इलेक्ट्रॉन लेता है। ऐसा नहीं करना है, एक ही तत्व लेना है, कोई भी एक तत्व लेंगे और उस तत्व के कोई भी दो इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट करना है। आप इस उदाहरण के माध्यम से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ उदाहरण। हम कुछ भी उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हम लेते हैं, चलो छोटे उदाहरण से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने लिया कार्बन। कार्बन में कितने होते हैं, 6, और इनका सिंपल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं अफबाऊ नियम वाला। तो क्या होगा, 1s में कितना होगा 2, 2s में कितना होगा 2, और 2p में देखो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन करना है 6, तो 4 तो पहले से हो गया है, ये हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा कितना 6। अब हमें इसमें क्या करना है, मान लिया जाए वो बोलता है कि तीसरे, है ना, तीसरावे एवं पांचवे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए पॉली के अपवर्जन सिद्धांत को क्या करो, सिद्ध करो। मैंने प्रश्न पूरा नहीं लिखा है, यहां पर देखो मैंने कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कर लिया और यहां पर बोला गया है तीसरावे एवं पांचवे इलेक्ट्रॉन के लिए पॉली के अपवर्जन सिद्धांत को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो है यहां पर देखिए, इसका क्या करना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। अब ये तो हमें पता है, जब हम उसको कक्षकों में बांटते हैं, है ना, तो इलेक्ट्रॉन को हुंड का नियम और अफबाऊ नियम के तहत क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कराते हैं। तो ये हो गया P। ध्यान दीजिएगा ये 1s है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये देखिए यहां पर ये 1s है और 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, तो ये पहला इलेक्ट्रॉन होगा। यहां पर बहुत सावधानी से देखिएगा, यहां पर भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 है, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। अब देखिए यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हुंड का नियम क्या कहता है
पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी कक्षक में भरना है, लेकिन हमारे पास केवल कितने हैं, 2 ही है, तो एक यहाँ पे युग्मन नहीं करना है ना। उनका नियम कहता है युग्मन तभी होगा जब आने वाले जो और कक्षक है उसमें जब एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा तभी क्या करते हैं, युग्मन करते हैं। लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे खाली है तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, ठीक है। अब इसमें और नहीं भर देना भैया, क्योंकि हमारे पास केवल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो 2 4 और 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ध्यान दीजिए यहां पर देखिए ये 1s है ना, ये तो लिखना पड़ेगा, यहां पर लिख सकते हैं 1s और ये क्या है 2s और ये क्या है 2p है। ध्यान दीजिए यहां से यहां ये n का 1 है और ध्यान दीजिए यहां से यहां तक n इज इक्वल टू कितना है 2 है, मतलब ये पहला कक्षा है और ये जो है क्या है दूसरा कक्षा है। हालांकि कक्षा को पुनः उप कक्षक में बांटा गया था, उसके आधार पर ये S उप कक्षक में जाता है और ये जो है P उप कक्षक में जाता है। अब इसके आधार पर हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए यहां पर ये जो प्रश्न लिखा है इसके आधार पर तीसरावें एवं 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए पॉली के जो अपवर्जन नियम है उसके आधार पर हमें चारों क्वांटम संख्या का मान निकालना है और देखना है कि क्या चारों बराबर है। निश्चित रूप से चारों बराबर नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई एक क्वांटम संख्या का मान क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं, इसको हल करते हैं हम। अब ध्यान दीजिए यहां पर पहले हमें तीसरावें इलेक्ट्रॉन और 5वें इलेक्ट्रॉन को इंगित कर लेना है। तीसरा और 5वां कौन सा है, तो ये 1 2 ये तीसरा होगा हमारा। ध्यान दीजिएगा मैं इसको ग्रीन कलर में कर दे रहा हूं, ये हमारा तीसरा इलेक्ट्रॉन हो गया, देखो 1 2 और 3, फिर ये चौथा है और ये क्या हो गया 5वां। अब इन्हीं के लिए हमें क्या करना है, क्वांटम संख्या का मान निकालना है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये जो है तीसरवें इलेक्ट्रॉन के लिए है और ये जो है 5वें, ठीक है। ये हो गया 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए। यहां पर किसके मान निकालने हैं, n के मान निकालने हैं, फिर l के मान निकालने हैं, फिर m के मान निकालने हैं, उसके बाद s के मान निकालने हैं, ठीक है। ये देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर भी ऐसा लिख लेते हैं n बराबर l बराबर m बराबर और यहां पर s बराबर। अब इसके मान हम बहुत सावधानी से निकालते हैं। ध्यान दीजिए तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान, ये देखो 1 2 3, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन था। तीसरा इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में प्रवेश कर रहा था, देखिए n, मैंने बताया ना यहां से यहां तक n इज इक्वल टू कितना है 2 है, n इज इक्वल टू 2, तो यहां पे कितना आ जाएगा 2। अब देखिए यहां पर हमने n का 2 तो लिख लिया, इसी इलेक्ट्रॉन के लिए l का मान निकालना है। अब l का मान क्या होता है, द्विआंशिक क्वांटम संख्या। द्विआंशिक क्वांटम संख्या का मान मैंने बताया है s के लिए, यहां पर p के लिए, d के लिए और f के लिए, तीनों चारों के लिए हमने इसका वैल्यू बता रखा है। इसका मान जब l का मान निकालते हैं तो इसका मान 0 होता है, इसका 1 होता है, इसका 2 होता है और इसका कितना होता है 3 होता है। अब देखिए ये किस कक्षक में जा रहा था, किस सबसेल में जा रहा था, s में, ठीक है। s के लिए कितना मान होता है यहाँ पर 0, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, l का मान 0 आ जाएगा। m के मान में आ जाओ, m का मान तो यहाँ पर कितना आता है 0 आता है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब s में आ जाओ, s क्या है, देखियो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, ये जो है क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज के लिए s के तो 2 ही मान होते हैं ना, एक प्लस 1/2 और एक होता है 1 माइनस 1/2। तो यदि तीर का निशान ऊपर की ओर है तो क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। तो ये हो गया, देखो तीर का निशान ऊपर की ओर है तो हो जाएगा प्लस 1/2। ये तो हो गया तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। सेम कंडीशन 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, देखो 1 2 3 4 5, ये 5वां इलेक्ट्रॉन है। इस 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए फिर हमें चारों क्वांटम संख्या का मान निकालना है। तो यहां पर देखिए ये भी किस मुख्य कक्षा में जा रहा था, n बराबर 2, दूसरा कक्षा में, तो यहां पर आ जाएगा 2। यहां पर l का मान निकालना है, l किसको बोलते हैं, द्विआंशिक क्वांटम संख्या। तो l ये किस कक्षक में जा रहा था, किस सबसेल में जा रहा था ना, सबसेल की बात कर रहे हैं, किस सबसेल में जा रहा था, p में जा रहा था। और p के लिए l का मान कितना होता है, देखिए कितना होता है 1 होता है, तो यहां पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आगे चलते हैं, m का मान निकालना है। अब m का मान तो निकालना मैंने सिखाया है ना, जब हमने पढ़ाया था क्वांटम संख्या तो बहुत ही सरलता से हमने इसको समझाया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है दोस्तों तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। यहां पर देखिए 0 होगा, -1 और ये हो जाएगा +1। तो ये किस में आ रहा है, देखिए तो ये किस कक्षक में आ रहा है, इसके अंतर्गत देखिए ये -1 में आ रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा m का मान -1। उसके बाद देखिए ये अब s निकालेंगे, स्पिन क्वांटम संख्या। तो s का मान ये क्या है, तीर का निशान ऊपर की ओर है, मतलब ये क्या है क्लॉकवाइज है, तो ये हो जाएगा +1/2। अब ध्यान दीजिए
यहां पर आपको देखना है कि इसमें क्या चारों मान बराबर आए। अगर नहीं आया तो हमने सिद्ध कर लिया कि ये पॉली को अपवर्जन सिद्धांत का पालन कर रहा है। देखिए यहां पर 2 है तो यहां पर भी 2 है, ठीक है। लेकिन देखिए यहां पर 0 है और यहां पर 1 है, देखो दोनों बराबर नहीं है। यहां पर देखिए यहां पर 0 है तो यहां पर -1 है, यहां पर +1/2 है तो यहां पर भी +1/2 है। मेरे कहने का मतलब क्या है, ठीक है, ये वाला बराबर था, ये वाला ही बराबर है, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है, ये वाला बराबर नहीं है। तो पॉली का अपवर्जन सिद्धांत क्या कहता है, चारों क्वांटम संख्या का मान बराबर नहीं हो सकता, है ना। कहने का मतलब ये चारों अलग अलग हो सकता है ना। लेकिन यदि 3 बराबर है तो निश्चित रूप से चौथा क्वांटम संख्या क्या होगा, अलग होगा। कहने का मतलब चारों जो है एक साथ बराबर नहीं हो सकता। यही जो है क्या है, पॉली का अपवर्जन सिद्धांत है। ध्यान दीजिए दोस्तों, पॉली का अपवर्जन सिद्धांत जब भी आप हल करें तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग लेने हैं, लेकिन वो एक ही तत्व के होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर उनकी कोई भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए आप चारों क्वांटम संख्या का मान निकाल सकते हैं। आइए एक और उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, फिर उसके बाद आपको कंफर्म हो जाएगा कि पॉली का अपवर्जन सिद्धांत बहुत ही सरल होता है, बस उनको सावधानी पूर्वक हल करने की आवश्यकता होती है। आइए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण देखते हैं। आइए दोस्तों, इस बार हम एल्युमिनियम लेते हैं और एल्युमिनियम में 13 होते पता है। हम यहां पर देखते हैं एल्युमिनियम के कुछ डिफरेंट वाले लेते हैं, मतलब कुछ दूरी वाला। जैसे यहां पर 5वें ले लेते हैं, 5वें एवं चूंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां पर 5वां को ही बदल देते हैं, यहां पर लिख लेते हैं 7वें, ठीक है ना। 7वें एवं 13 है तो यहां पर लिख लेते हैं 12वें लिख लेते हैं, ठीक है। 12वें इलेक्ट्रॉन है ना के लिए पॉली का अपवर्जन सिद्धांत सिद्ध कीजिए। ध्यान दीजिए यहां पर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन जो लिया है वो थोड़ा अंतर में है ना। ये देखिए यहां पर 7 वाले लिए हैं और यहां पर किसको ले लिए हैं, 12वें इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर आपको बहुत ही आसानी से फिर समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो ये देखते हैं, इनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं किसके तहत, अब्बाउ नियम और हुंड के नियम के तहत। तो पहले क्या हो जाएगा, ये देखिए यहां पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 1s2 हो जाएगा, 2s2 और 2p6। ध्यान दीजिएगा यहां से यहां तक देखिए 6 4 कितना हो गया है, 10 हो गया, करना कितना है 13। तो यहां पर क्या आ जाएगा, तीसरे s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और तीसरे जो p है उसमें कितना जाएगा, 1 हो गया। 6 4 10, 2 12 और 1 13। अब इसमें दोस्तों हमें 7वें इलेक्ट्रॉन और 12वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान निकालना है। तो आइए पहले इसको हम सब सेल में डिवाइड कर लेते हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये हो गया 1s, यहां से 2s हो जाएगा और ये हो जाएगा 2p, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बहुत सरलता से आपको समझा रहा हूं मैं। फिर यहां पर देखिए ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है, 1 2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये तो 1s है, हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये 2s है, इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमें, चूंकि हमें 7वां इलेक्ट्रॉन लेना है। चूंकि 7वां इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ये भी क्या है, ये 2p है। अब ये क्या है 3s और ये हो जाएगा 3p। ध्यान दीजिएगा यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉनों को प्रवेश कराते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक यहां पर, एक क्लॉकवाइज होता है और एक जो है एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान दीजिए आप आदत ही ऐसा बनाइए कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन भरते हो तो शुरू से डबल मत क्या करो, है ना, पहले सिंगल को ही भर लो। ऐसा ही आदत बना लोगे तो आपके लिए भी फायदेमंद होगा, ठीक है। उसके बाद हम डबलिंग करेंगे तो इससे हमारा आदत ही बन जाएगा और हुंड के नियम का पालन हो जाता है। यहां पर हो गया, देखिए गिन सकते हो आप, 2 4 और ये 6 6 4 10 हो गया। ये हो जाएगा 11, ये 12 और ये हो जाएगा 13 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब क्या करना है, हमें इसमें से 7वां इलेक्ट्रॉन और जो 12वां इलेक्ट्रॉन है उसको अंडरलाइन कर लेना है। 7वां, अब 7वां कौन सा होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7। क्या ऐसा है, नहीं, मैंने बताया ना हमको गिनना कैसे है, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन को भरा है। तो यहां पर तो 4 हो गया था, ये 5 है और ये 6 है और ये 7, ये वाला। ये हुंड का नियम कहता है कि आपको पहले क्या करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है। तो मैंने एक ग्रीन कलर में कर रखा है, ये 7वां इलेक्ट्रॉन के लिए है ना। अब हमको करना है 12वां, तो ये देखो 7वां हो गया, 8वां 9वां और ये 10वां हो गया, ये हो गया 11 और ये हो गया 12। इसको क्यों गिन रहे हैं, क्योंकि ये एस कक्षक है और एस कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन आता है। तो एक भरने के बाद इसको हम डबल करते हैं, तो ये कौन सा नंबर का है, देखिए 12वां नंबर का हो जाएगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है ये वाला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये देखो अब इसी दोनों के लिए हमें चारों क्वांटम संख्या का मान निकालना है। अब ध्यान दीजिए इसके लिए हम n और l के मान
निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक n इज इक्वल टू कितना है 2, और यहां से यहां तक n इज इक्वल टू कितना है 3 है, और ये तो पता है n बराबर कितना है 1। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर हमें m के मान निकालने होंगे। m का मान कितना होता है, ये शून्य होता है -1, और ये हो जाएगा +1। यहां पर तो शून्य होता है ना, इसकी तो आवश्यकता नहीं, फिर भी लिख देते हैं -1, और ये हो जाएगा +1। यहां पर भी 0 हो जाएगा। अब इसके जो द्विवंशी क्वांटम संख्या बताने की तो आवश्यकता नहीं है बार बार, SPDF, ठीक है, फिर भी लिख देता हूं। इसके लिए 0 होता है, इसके लिए 1 होता है, इसके लिए 2 होता है, इसके लिए 3। ये किसका मान है, द्विवंशी क्वांटम संख्या, ठीक है। m का मान तो यहीं पे है, और n का मान हमने यहां पर लिख रखा है। अब देखिए मुझे किसके इलेक्ट्रॉन के लिए, 7वें, यहां पर मैं लिख लेता हूं, ये हो जाएगा 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए, और ये हो जाएगा 12वें इलेक्ट्रॉन के लिए, n का, l का, m का और s का, ठीक है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले ये जो 7वां इलेक्ट्रॉन है वो किस मुख्य कक्षा में जा रहा है, यहां पर लिखा हुआ मैंने, देखिए यहां पर क्या लिखा है, n बराबर 2, तो इनका मान कितना आएगा 2 आएगा। फिर l का मान, तो ये किस कक्षक में जा रहा है, किस सबसेल में जा रहा है, p कक्षक में, और p के लिए देखो यहां पर कितना मान होता है 1, तो यहां पर l का मान 1 आ जाएगा। फिर m का मान यहीं से निकाल सकते हैं, देखो ये 0 है तो ये +1 में जा रहा है ना, तो यहां पर आ जाएगा +1। और s में जाओ, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, तीर का निशान ऊपर की ओर है, मतलब एक क्या हो जाएगा +1/2, ठीक है। इसी के लिए हमें 12वें इलेक्ट्रॉन के लिए भी करना है, सेम चारों मान, ठीक है। तो ये मान तो हमने निकाल लिया। अब यही मान हम किसके लिए निकालेंगे, 12वें इलेक्ट्रॉन। ये 12वां इलेक्ट्रॉन है हमारा, गिन लिए थे हमने पहले से, ये 12वां इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है। अब 12वां इलेक्ट्रॉन किस मुख्य कक्षा में जा रहा है, n बराबर 3, तो यहां पर n इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 3। फिर l का मान देखो s में जा रहा है कि p में जा रहा है, ये s में जा रहा है, और s के लिए कितना मान होता है 0, तो यहां पर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर m का मान निकालना है, m का मान कितना होता है s के लिए 0 ही होता है। अब s का मान निकालना है, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये हो जाएगा -1/2। अब देखिए इसमें कितने मान बराबर है, क्या कोई ना कोई एक मान जो है बराबर नहीं है। हमारा सिद्धांत ये होना चाहिए, हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी अलग होना चाहिए, ठीक है, वो कोई भी क्वांटम संख्या हो सकता है। तो देखो यही जो है क्या हो गया, अलग हो गया, मतलब हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। देखो यहाँ 1 है, ये 0, ये भी अलग हो गया, यहाँ पर +1 है, ये भी 0, मतलब इसमें तो देखो संयोगवश सभी क्वांटम संख्या का मान क्या हो गया, अलग हो गया। कहने का मतलब ये है, आपको ध्यान ये देना है, चाहे तो चारों भले भिन्न भिन्न हो जाए, लेकिन सारे क्वांटम संख्या, मतलब चारों क्वांटम संख्या का मान बराबर नहीं होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है, भले 3 यदि बराबर है तो एक क्वांटम संख्या का मान क्या होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए, अलग होना चाहिए। ये जो है क्या है, पॉली का अपवर्जन सिद्धांत है। तो दोस्तों इस प्रकार हम बहुत सारे उदाहरण बना सकते हैं पॉली के अपवर्जन सिद्धांत के। आइए आज मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं, इसके आपको हल करके बताना है, ठीक है। बहुत सरल सा उदाहरण देता हूं आपको। ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको इनके कुछ प्रश्न हल करने हैं। जैसे मैं फास्फोरस का लिख रहा हूं, फास्फोरस के चौथे एवं 9वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान निकालना है। ये पहला प्रश्न हो गया। ये दूसरा निकालते हैं हम लोग, यहां पर लिख लेते हैं मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम का 12 होता है। इसके लिए आपको पहले इलेक्ट्रॉन है ना एवं 12वें इलेक्ट्रॉन, ठीक है, शुरू और आखिरी कर दिए हैं, ठीक है। पहले एवं 12वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान निकालना है। तीसरा प्रश्न में जाते हैं, हम एक बड़ा सा प्रश्न ले लेते हैं, जैसे क्रोमियम ले लेते हैं, है ना, बड़ा सा परमाणु, इसका होता है 24। क्रोमियम के 13वें इलेक्ट्रॉन, 13वें एवं 21वें इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, 21 है ये, 21वें इलेक्ट्रॉन के लिए आपको पॉली के अपवर्जन सिद्धांत को क्या करना है, प्रूफ करना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनको आपको बहुत ही सरल तरीके से हल कर लेना है, और हल करके मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको ये नियम कैसा लगा।
तो दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर भी कीजिएगा, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।